आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कही बड़ी बात। भारी बहुमत से रीवा में जीतेगी कांग्रेस। देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए है चुनाव। ये एहसास कराता है कि देश के लोकतंत्र को बचाने वाले लोग, संविधान को बचाने वाले लोग जो आस्था रखते हैं सर्वधर्म समभाव में, जो जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये वातावरण अद्भुत है, कल्पनीय है। एक निष्क्रिय सांसद और एक सक्रिय जनप्रतिनिधि के बीच का चुनाव है और मैं मानता हूं कांग्रेस भारी बहुमत से रीवा में जीतेगी। महिला भी माननीय राहुल गांधी जी की तपस्या और व्यवस्था बनाने वाले की ज्यादा संख्या में इस सफेद शेरों की धरती पर भंवर साहब आपका आगमन मैं समझता हूँ पहली बार हुआ है। मैं अपने प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री अरुण यादव जी, हमारे प्रभारी आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी और जिले के ये देश भर में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति देखते हैं? रीवा में महिला कैंडिडेट आपने दिया। बीजेपी जो भी नारा दे, ये जो चुनाव है ये जनतंत्र और प्रजातंत्र को बचाने का चुनाव है, देश के संविधान के बचाने का चुनाव है। अगर बीजेपी ये चुनाव जीतेगी तो 2029 में खाली एक ही पार्टी रहेगी, वो बीजेपी। अगर आपको वो मंजूर है, आपको वैसा प्रजातंत्र मंजूर है तो जरूर आप बीजेपी को दीजिए। अगर आप संविधान की रक्षा करना चाहते हो, आप प्रजातंत्र चाहते हो, जनतंत्र चाहते हो, तो विपक्ष को मजबूत करो जिससे कि देश और संविधान सुरक्षित रहे। रीवा महापौर कार्यक्रम में नहीं आए, रीवा महापौर के कार्यक्रम में नहीं आए। रीवा महापौर बाबा तो हमारा दोस्त आएगा यार, ऐसा कहाँ जाएगा। अरुण यादव जी, महिला प्रत्याशी आपने रीवा में दिया है, महिला सशक्तिकरण की भाजपा भी बात करती है, लाडली बहना। और ये प्रदेश आपको पता होगा कि महिला और बहनों के साथ दुराचार के मामले में देश में अव्वल है। हमने महिला प्रत्याशी दी है, पूर्व विधायक है, उनके पति अभी वर्तमान विधायक है और हमें उम्मीद है कि रीवा का नतीजा बहुत अच्छा है। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं क्योंकि भाजपा जो विकास की बातें करती है उसमें वो कहीं भी खरी नहीं उतरी। सबसे बड़ा तो यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है, दूसरा किसानों का मुद्दा है क्योंकि किसानों को भी कहीं पर भी ना तो समर्थन मूल्य मिला है, ना सम्मान निधि मिली है, सब कागजों में पूरे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा बदहाल हमारे यहाँ के किसान हैं और हमारी युवा हैं जो कि नशे की तरफ जा रहे हैं और ना तो किसी को सरकारी नौकरी मिल रही है, ना भी किसी प्रकार की कोई उनके लिए योजना आ रही है कि वो कहीं भी काम पे लग सके। इसलिए हमारे यहाँ के जो युवा साथी हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुके हैं। तो 10 साल जो एक तरह से भाजपा के सांसद रहे हैं, उनके द्वारा क्या विकास के कार्य नहीं कराए गए थे? कुछ भी नहीं कराए गए हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में या रीवा में जहाँ भी हम जाते हैं तो हर लोगों का यही कहना है कि 10 वर्षों में सांसद जी को हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि कौन हमारे सांसद। ये हालात। जनता ने आपको मौका दिया, आप चुनाव जीतती हैं, तो सबसे पहले आपका क्या उद्देश्य रहेगा? 3 कामों को लेकर आप आगे आएंगे? अपने ज़िले के बहुत सारे काम हैं क्योंकि किसी भी काम पर सांसद जी ने ध्यान नहीं दिया है, ना तो सदन में कभी कोई मुद्दा उठाया है। रीवा ज़िले की जो भी गंभीर समस्याएं हैं, चाहे वो आवारा पशुओं की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे बेरोजगार की हो या शिक्षा की हो, इन सब मुद्दों पे मेरा फोकस रहेगा। इतने सारे लोग, मेरे भाई लोग सब आए मेरा नामांकन भरवाने के लिए, मेरी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ज़्यादा समय न लेते क्योंकि समय का अभाव है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आपके बीच में 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ जनता को छलने का काम किया है। तो अगर आप इस बार चाहते हैं कि वो जनता अपना अगर इस बार बदला लेना चाहती है, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपने कागजों में विकास किया है, धरातल पर कहीं पर भी विकास नहीं है। ये आप सब जानते हैं। उतना ही हमारे किसान भी नहीं हुई है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात मोदी जी ने की है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ का युवा जो है वो बेरोजगार हो रहा है। आज भी हमारे यहाँ किसानों की वही समस्याएं बनी हुई है। आज भी महिला सुरक्षा के नाम पर एक भी कहीं पर भी सुरक्षा नहीं है। और ये पुलिस प्रशासन जो है, तो ये सिर्फ जब जानते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी वाले अब आगे आ रहे हैं तो उनको रोकने का
हमारे प्रभारी आदरणीय गोविंद सिंह जी और जिले के नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना